नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम क्रैकर में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में फंसा रहे हैं। तो भाई टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कि विटामिन सी सप्लीमेंट में साइट्रिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने के लिए। ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? दोस्तों वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनका नाम क्या है? तो दोस्तों ये है आपके ए, डी, ई और के। इसी को हम कीड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम कीड़ा भी बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन से? देखो कीड़ा अगर वसा में घुलनशील है तो जो बचा आपका बी और सी ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जल में घुलनशील हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता कैसी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा समान होती है। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 17 की संयोजकता क्या है? तो समूह 17 की संयोजकता दोस्तों -1 है। क्या है? -1। सी आंसर आएगा। दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 16 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? समूह 16 के तत्वों की संयोजकता होती है -2। क्या होती है? -2। सी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा हेनरी मोजले ने। आंसर आ जाएगा आपका डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर आधारित है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन पूछे आंसर लगाना परमाणु संख्या पर, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? तो परमाणु द्रव्यमान पर, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? आंसर क्या आएगा? 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव के समय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 7 आवर्त और 18 समूह। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 13वां नंबर, इनमें से कौन सा द्विपरमाणुक अणु है? तो गाइस द्विपरमाणुक अणु पूछा है, द्विपरमाणुक अणु, तो यहाँ O2 आएगा। O2 लास्ट में यहाँ 2 लगा है ना, तो O2 आएगा। आगे देखिए, ऊंचाई पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा, वायुमंडल ना होने से प्रकीर्णन नहीं होता, इसी वजह से जो है आकाश हमारा काला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और 15 ये रहा, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का प्रभाव क्या होता है? दोस्तों प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोध मतलब एक अवरोधक बढ़ेगा तो धारा का प्रभाव कम हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों ये उल्टा हो जाता है। धारा की दिशा ऐसी है तो चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसा है, तो अगर धारा की दिशा ऐसी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, टंगस्टन बल्ब में क्यों उपयोग किया जाता है? सिंपल प्रश्न है, आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है पूछेगा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए 19, सूर्य का रंग बैगनी कर दे तो आकाश कैसा दिखेगा? तो दोस्तों सूर्य का रंग अगर बैगनी कर दोगे तो आकाश कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? नीला। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो खपत क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, देखो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चले, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1000 kWh, और 1000 kWh होता है आपका 1 यूनिट। तो यहाँ पर तो अभी यूनिट में नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये kWh नहीं होगा, वो W वाट होगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 kWh होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। फिर से देखो इसको एक बार, 100 वाट का था इंटू 10 आवर, सॉल्व करेंगे 1000 वाट आवर, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। 21 नंबर, टंगस्टन तार को घुमावदार बनाने पर इलेक्ट्रॉन प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 22 नंबर, बैगनी और नीला प्रकाश सबसे अधिक क्यों बिखरते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, इस वजह से।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब के तंतु में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा इसका गलनांक सबसे अधिक होता है इस वजह से। आगे देखिए 24 नंबर, लेंस का सही सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र अगर आपको पूछ ले एग्जाम में तो याद रखना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये ए ऑप्शन दिख रहा है ना, यही करेक्ट आएगा। आगे देखिए 25, क्रिस्टली गुण किस में नहीं पाया जाता? तो नहीं पूछा है, तो देखो क्रिस्टली गुण आपका रबर में नहीं पाया जाता, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। चलो आगे देखो, अनाकार ठोस की पहचान क्या है? अनाकार ठोस की पहचान है सी आंसर, अनियमित कण व्यवस्था, आंसर आ जाएगा सी। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी? तो दोस्तों ये बनी होती थी आपके सेल खड़ी से, तो आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। 28 देखो, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर क्या दर्शाया जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पशुपति शिव और एक श्रृंगी मृग को, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर जो कानून बनाता है उसका नाम है केंद्र सरकार। दोस्तों संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, ये भी याद रखना। आगे देखो, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, सी आंसर आएगा। आगे देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में आज आ चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1905 में। लॉर्ड देखो 1905 में है ना, ये 1905 है, इसमें बंगाल विभाजन हुआ और इसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस समिति ने सुझाया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को समझाया स्वर्ण सिंह समिति ने, तो आंसर आएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू होने की डेट पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण। आगे देखिए 1978 में फीफा विश्व कप किसने जीता? तो इसका आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना ने। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा 230 सीटें हैं। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा 47 सीटें हैं, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, याद रखना एक बार इसका राइट आंसर आएगा, एक बार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अलंकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपवाद रूप में प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 18 के अंतर्गत। आगे देखिए 40वां, कौन सी अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए आगे देखिए 41, ओबरा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ओबरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 42, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कोलन में होता है। आगे देखिए, वृद्धावस्था की चिकित्सीय पढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है गेरियाट्रिक्स कहते हैं। आगे देखो, डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता की दूरी लगभग कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 मील होती है, 1.5 मील इसका राइट आंसर आएगा। 45, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक है पीवी नरसिंह राव, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 46 क्वेश्चन, विजयनगर के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कृष्ण देव राय ने, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 47, जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों टोक्यो है अराकावा नदी के किनारे, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 48, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 49 देखो, गंग वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? गंग वंश की पहली राजधानी थी कोलर। क्या थी? कोलर। कोलर किसकी राजधानी थी? गंग वंश की पहली राजधानी। 50 देखो, गंग वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? तो ये थी दोस्तों तलकाडू, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 51 देखो, तट मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, आंसर आ जाएगा सी आंसर। इनका नाम राज सिंह भी था। आगे देखिए 52, सर्वप्रथम राजस्व सुधार किस सुल्तान ने प्रारंभ किए? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 53, अकबर भारत में
पारसी पर्व जिसका नाम नवरोज है, नवरोज किसने चालू किया? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है। इसका आंसर आ जाएगा बलबन ने। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 54, नहरों और सिंचाई व्यवस्थाओं के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? इनका नाम था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 55, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक का नाम था दोस्तों गुरु नानक। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 56, मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? मुगल शासकों का सही क्रम है दोस्तों, हुमायूं पहले आएगा, फिर अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय। ये जो है सही क्रम है। आगे देखिए नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा किसने और किस अवसर पर बनाया था? बुलंद दरवाजा दोस्तों बनाया था अकबर ने, और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। 58, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था और कब किया था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अकबर ने 1582 में। ए आंसर परफेक्ट आएगा। 59, अमृतसर बसाने के लिए अकबर ने किस सिख गुरु को भूमि दान की थी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा गुरु रामदास को। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 60 देखो, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका नाम है दोस्तों अकबर। अकबर जब था ना तो उस समय तंबाकू की खेती चालू हुई थी भारत में। आगे देखिए 61, किस मुगल शासक के समय राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अकबर के शासनकाल में। इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा आपका सी आंसर। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपके 28 फरवरी को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? दोस्तों किसे कहा जाता है? आंसर आ जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। आगे देखिए 64, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियर डी कुर्बतीन को बोला जाता है, तो ए आंसर करेक्ट आएगा। 65, भारत में निर्मित पहला वृत्त चित्र कौन सी थी? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बने आंसर आ जाएगा राजा हरिश्चंद्र। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 66, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए 67, लिटिल कॉरपोरल उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर आ जाएगा बी। 68, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म हुआ था दोस्तों अल्बानिया में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 69, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है भानु अथैया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? दोस्तों ये प्राप्त हुआ था 20 फरवरी 1972 को। डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 71 क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा शेरशाह सूरी ने। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या रखा गया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। इसका आंसर आ जाएगा आस्था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां, मोती बाग स्टेडियम कहाँ पर है? मोती बाग स्टेडियम दोस्तों आपके वडोदरा में है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है किरण बेदी। आगे देखिए 75, सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। आगे देखिए नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा किया था? मतलब ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर इसके बारे में बात करें तो जेम्स प्रिंसेप इनका नाम है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं दोस्तों 77 क्वेश्चन, बर्फ के साथ नमक मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बर्फ के साथ अगर नमक मिलाओगे तो हिमांक जो है आपका घट जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 78, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा पत्ता है? तो कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है मेपल पत्ता, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 79 क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सूर्यसेन ने। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 80, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 81 क्वेश्चन, होकाइडो द्वीप कहाँ स्थित है? होकाइडो द्वीप दोस्तों जापान में है। कहाँ पर है? जापान में। जापान में कौन सा द्वीप है? होकाइडो द्वीप। आगे देखिए 82, कराधान जिसको बोलते हैं टैक्सेशन किस नीति का एक साधन है? तो दोस्तों ये राजकोषीय नीति का एक साधन है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, तडोबा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है ये। आंसर आ जाएगा सी। 84, शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉर्ड वेवेल ने रखा था। आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 85,
फेरुवियन धारा को और किस नाम से भी जाना जाता है? फेरुवियन धारा को दोस्तों जाना जाता है हम्बोल्ट धारा के नाम से। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रधान यामयोत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बने ना एग्जाम में, आप इसका आंसर लगाना ग्रीनविच से, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए आपके स्क्रीन पर 87, धूम्रपान से सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता ही है, इसका आंसर आ जाएगा फेफड़ा, क्योंकि धूम्रपान करने से फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे देखिए 88, मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बने तो इसका आंसर आ जाएगा चाइना में, बी इसका राइट आंसर आएगा। 89 देखिए, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन उपनाम से किसे दिया गया? मतलब ये नाम किसको दिया गया? तो ये दिया गया बिस्मार्क को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 90 क्वेश्चन, जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो सतही तन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ये घट जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 91 क्वेश्चन, फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये बनाया गया 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 92, INA आज़ाद हिंद फौज का पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? दोस्तों ये चलाया गया था लाल किला न्यू दिल्ली में। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका नाम आएगा किरण बेदी। आगे देखिए 94, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी करवा दिया, त्रिभुज आकार। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन रिपीट है, देख लो। राजा हरिश्चंद्र किसके द्वारा निर्मित भारत की पहली फिल्म मानी जाती है? तो दोस्तों ये दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 1 अरबवें बच्चे का नाम क्या रखा गया? ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर दिया हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आस्था। आंसर आ जाएगा सी आंसर। अभी तक ये वीडियो देखे हो तो आपको लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। लिटिल कॉर्पोरल उपनाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से। आगे देखिए 98, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है यह है भानु अथैया। आगे देखिए 99, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, इसका जो आंसर आ जाएगा 1972 में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, मोती बाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो मोती बाग स्टेडियम वडोदरा में पड़ता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। दोस्तों मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।